प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो टॉपिक अभी चल रहा है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन और उसकी नॉमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। उसका हेप्टेसिटी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग इससे आगे चलते हुए बात करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की। पर्टिकुलर एक मेटल को यूज करके हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। आज हमारी जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम है जो कि पी ब्लॉक का मेटल्स है, पी ब्लॉक में आता है और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है। तो हमने ये एक बात आपको कही थी पहले कि जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम हो वह अधातु भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बना सकता है। तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है और एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड एल्यूमिनियम के भी है। सबसे पहले एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है उसका जो लार्ज स्केल में जो सिंथेसाइज हुआ, बनाया गया, वो 1865 में डाइमेथिल मरकरी से बनाया था। लार्ज स्केल में डाइमेथिल मरकरी से ये ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम बना लिया था। तो ये जो ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम है ये एल्किल एल्यूमिनियम है। तो लार्ज स्केल में इसका जो प्रिपरेशन है मेथड 1865 में डाई एल्किल मरकरी से इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। सबसे पहली जो मेथड है वो है बुकटॉन व ऑर्डरिंग मेथड। बुकटॉन व ऑर्डरिंग मेथड, बुकटॉन एंड ऑर्डरिंग मेथड। इसको बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड के अंदर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कंपाउंड सिंथेसाइज होता है। यह है एल्यूमिनियम की रिएक्शन डाइमेथिल मरकरी के साथ 2 एल्यूमिनियम प्लस डाइमेथिल मरकरी। इसके साथ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है और टेम्परेचर है 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे हमारे को क्या मिल गया? एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड मिल गया। तो ये हो गया आपके Me3Al। 2 एल्यूमिनियम है तो ये 2। सॉरी, Hg, इसको आप 3 कर लीजिए तो ये 3 है। यही आपका ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। सेकंड मेथड है इसकी एल्किल हैलाइड से एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है RX, उसके साथ अपन एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे। उससे जो कंपाउंड बनेगा एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनेगा। इससे क्या बनेगा? एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम से करवाएंगे तो हमें एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड मिलेगा। अब हम बात करें रिएक्शन की, एल्यूमिनियम प्लस RX, एल्यूमिनियम प्लस RX, ये बात थी हमारी। एल्यूमिनियम की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हुई तो एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड हमें मिल जाएगा। एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड का मतलब RAl X
3। ये बन गया एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड, ये वाला। अब इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं मेटल सोडियम से। तो सोडियम से इसकी रिएक्शन करेंगे तो जो X को ये ले जाएगा, तो X को ले जाएगा और ये बना देगा हमारे को R3 Al, प्लस में NH तो हो जाएगा और प्लस में एल्यूमिनियम मेटल वापस हमें मिल जाएगी। यही ऑर्गेनोमेट्रिक का एल्यूमिनियम कंपाउंड है। नेक्स्ट मेथड की और बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के मिश्र धातु की एल्किल हैलाइड से क्रिया, एलॉयड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु एलॉय, उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कर दे तो हमें ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड प्राप्त होंगे। जैसे Al2 Mg3, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, तो हम कह सकते हैं ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के जो धातु बनी, मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु की अभिक्रिया हमने करवा दी C2H5Cl से। ये आपका RX है, एल्किल हैलाइड है, 6 मोल ले लीजिए इसके। हमारे को मिला एल्किल एल्यूमिनियम। ये मिल गया। और MgCl2, तो यही आपका ऑर्गेनोमेट्रिक एल्यूमिनियम कंपाउंड है। नेक्स्ट मेथड है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम की अभिक्रिया। एल्कीन हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम की अभिक्रिया से भी एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त होते हैं। एल्कीन रिएक्ट विद, एल्कीन किस किस के साथ किया करे, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के साथ, रिएक्ट विद H2 एंड Al, ये है एल्कीन की अभिक्रिया। तो एल्कीन की अभिक्रिया H2Al से कर रहे हैं, ये Al है, ये H2 है और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोकार्बन है, एसिम्प्लेट हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। तो इसके लिए ये हमने मोड 1.5, तो हमारे को इसमें क्या मिल जाएगा, C2H5 ये A। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण क्या क्या है। कई बार ध्यान रखिएगा, भौतिक गुण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भौतिक गुणों का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सामान्य ताप पर ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम मतलब Me3Al2Al की होल ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 126 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक मूवमेंट वाला लिक्विड है। बेंजीन विलयन में यह डाइमर के रूप में पाया जाता है, मतलब इसका एक अणु नहीं होता, 2 अणु होते हैं। डाइमर होता है, द्विलक होता है। तो अब हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज,
सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी इज लुईस क्षार जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन न हो विदाउट एक्टिव हाइड्रोजन लुईस बेस। ऐसे लुईस क्षार जिसमें हाइड्रोजन न हो उनके साथ ये अभिक्रिया करके उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। कैसे? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Me3Al एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। रिएक्शन किसके करेगा? लुईस बेस। लेकिन कैसा लुईस बेस? जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन ना हो, जैसे Me3। अभी जो मिथाइल है ये इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। नाइट्रोजन जो है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरा पेयर यदि इस एल्यूमिनियम को दे दिया जाए तो नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग उपसहसंयोजक बंध भी कहते हैं। इस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। Me3Al, ये एरो का निशान किससे किसकी तरफ? N से Me इसमें Al की तरफ, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्राप्त हो गया। अब ये दूसरी बात करूं, ये तो नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। लुईस क्षार जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन पाई जाए, ये तो था विदाउट। अब विद एक्टिव हाइड्रोजन लुईस बेस। ऐसा लुईस बेस जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता हो, तो उसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो एल्किल लिथियम एल्केन बनाते हैं। और ये अभिक्रिया किसके जैसी होती है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट जैसी होती है। और बनेगा क्या? एल्किल लिथियम एल्केन, ये बनेगा। किसके समान रिएक्शन? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के समान रिएक्शन। एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। Me3Al, अब एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें हाइड्रोजन एक्टिव हो, ये लीजिए आप HNMe2। ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन है तो आप क्या कीजिए, इससे हमें मिलेगा Me3Al और NMe2। अब Me2 तो नहीं, यहां से CH3 है, एक CH3 इस H के साथ निकल जाएगा और प्लस CH4, तो ये बन गया एल्केन। एल्केन बनाने की विधि है। उपरोक्त अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के अणु आपस में मिलकर इन रिएक्शन से मिलकर के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? मिक्स होकर के प्रीपेयर डाइमर द्विलक बनाते हैं। कैसा द्विलक बनाएंगे? जैसे Me2Al, ये N और ये N, ये Me, ये Me2 और ये Al और ये Me2। इस प्रकार से डाइमर बनता है। तो इसमें तो डाइमर बन गया, इनमें से इससे तो डाइमर बन गया। ये यहाँ 2 है, सॉरी।
नहीं, यहाँ 3 है तो ये 3 है, सॉरी। तो डायमंड बन गया। कभी कभार क्या होता है, टेट्रामर भी बनाते हैं। टेट्रामर बनाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है 4Me3 Al react with HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करें और बनाए ये Me2 Al CN 4 प्लस CH4, ये टेट्रामर बनाता है। ये टेट्रामर कैसे बनता है देखिए, कई बार पूछते हैं इसकी टेट्रामर की स्ट्रक्चर। Al इससे क्या है CN, इससे क्या है Al Me2, CN से Al। अब इधर ये चले तो ये CN वापस आगे Al, फिर आगे Me2, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। आगे चले CN, ये लीजिए Al Me2, ये लीजिए, ये है टेट्रामर। कुछ जटिल यौगिक भी इससे बनते हैं, जैसे सोडियम टेट्रामेथिल एल्यूमिनेट, और इस प्रकार से इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आप लोग देखिएगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हम कल की करेंगे। कार्बभौतिक यौगिकों की संरचना। आप लोग लगातार बने रहे, पीडीएफ की सहायता से नोट्स भी बनाएं और असाइनमेंट को याद करके लिखें और मेरे मेल पर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।